क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, एक एरो के साथ में एक आकृति दिख रही है, सभी में एरो बना हुआ है, सभी में एरो है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एरो और ये एरो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये दोनों सेम बने हुए हैं। आपका ई बिल्कुल अलग छट गया, हमने पेयर बना दिया इसमें। यहाँ देखिए एक एरो सब में है, पीछे की तरफ एक सर्कल है, सब में है, ऐसा ही बना हुआ है, सब में ध्यान से देखेंगे तो इनका एक डायरेक्शन देखते हैं कि ये किस साइड में आ रहा है इसका फेस। इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये राइट में रहेगा, यानी कि ये भी सेम होगा, ये चारों सेम रहेंगे बी को छोड़कर, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो एक स्टार दिया हुआ है डार्क, और एक सेम आकृति बनी हुई है, तो ये स्टार किस साइड में है आप देखेंगे तो ये स्टार इन दोनों के बीच में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार की पोजीशन कहीं पर भी बनी हुई है, जिस साइड स्टार बना उसका एक एंगल देख लीजिए, उस एंगल को इन चारों में तो सेम एंगल बन रहा है लगभग, यहाँ पर वो एंगल नहीं बन पा रहा है स्टार जिस साइड में, तो स्टार की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो तीन मतलब आपके एरो टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इनका सभी का फेस देखें तो सबके अपोजिट दिख रहे हैं सिर्फ ई को छोड़कर, तो ई में दोनों के फेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ई नहीं सी। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, सेम आकृति अंदर भी दिख रही हैं लेकिन वो डार्क हैं और इनके वर्टेक्स आपस में मिल रहे हैं, सभी के मिल रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यह एक ई में देखेंगे तो पेंटागन का वर्टेक्स नहीं मिल रहा है, अगर वो उल्टा होता तो ऊपर की तरफ हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अगला देखिए, तो यहाँ देखेंगे तो आप लोग देखिए इनको, ये आपका लेफ्ट साइड में है वाइट वाला और ये सेंटर में, तो अब इनको एक मैच करा लेते हैं, ये और ये सेंटर के साथ था, ये दोनों के इसमें भी सेंटर में था, तो ये दोनों का पेयर बन गया, दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा देखिए, आप क्या देखेंगे दूसरे में, इसको देखिए यहाँ लाइन टेढ़ी है और ये भी टेढ़ा है हल्का सा, तो ये दोनों पेयर बना लेंगे डायरेक्शन की वजह से, आपका बी राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो बी बिल्कुल अलग है। सातवां देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, यहाँ अंदर की लाइन गायब है, तो आपका ई राइट आंसर आ गया इसीलिए। अगला देखिए, यहाँ सर्कल पे एरो लगे हुए हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के पीछे है, यहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो आमने सामने आ गया, बाकी ये पीछे हैं, ये इसके पीछे हैं, ये इसके पीछे, तो आपका बी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम इमेज हो गई, इसको देख लीजिए सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अगला देखिए, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम मतलब कि वैसी की वैसी रखी हुई, इनके डायरेक्शन इक्वल है सबके। आप इनको देखिए दोनों को सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, आप कहीं से मैच करा लीजिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अपोजिट हो गया, इनका ब्लैक एरिया देखिएगा ब्लैक अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपका राइट आंसर ई हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका जो आधार है, जो सेमी सर्कल है उसका जो डाया है वो डाया ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ, मतलब आमने सामने सेम डायरेक्शन में है ये। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ अकेला ये उल्टा है, ये डाया दोनों का नीचे की तरफ है, बीच में है, बाकी सब ये इसका सरफेस ऊपर साइड में, ये सब एक डायरेक्शन में, ये सभी एक डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में, तो आपका बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ एक आपको आकृति दी है, सभी में सेम आकृति है, इसके अंदर भुजाएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, सभी में ऐसा ही है, और सब में 3 3 लाइनें अंदर दी हुई हैं, इक्वल है, बाहर की तरफ भी 2 2 लाइनें लगाई हुई, सब में इक्वल है। तो यहाँ भी जो सर्कल है, सर्कल का देखिए कि किस तरह से बना हुआ है, सब सर्कल समान है, यहाँ पर भी ये भी इक्वल है, ये सर्कल आपका बिल्कुल खड़े में है, अलग से इसकी पोजीशन ब्लैक और व्हाइट का देखिएगा तो अलग दिख जाएगा। अगला देखिए, तो यहाँ देखेंगे 12th के अंदर तो क्या दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक वर्टेक्स को कवर करके एक लाइन बाहर आई हुई है, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। अकेला इसको देखेंगे तो ये 2 वर्टेक्स को और एक तीसरा ऊपर वाले को, तीनों कट कर रहा था, एक अलग से ये निकल गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 भुजाएं, अंदर 5 भुजाएं, यहाँ 3 भुजाएं, अंदर 4 भुजाएं, यहाँ पर 5 भुजाएं, अंदर 6 भुजाएं, यहाँ 6 भुजाएं, अंदर 4 भुजाएं, यहाँ पर 4 भुजाएं, अंदर 5 भुजाएं। तो आप देखेंगे इन सब में तो अंदर की तरफ भुजाएं ज्यादा हैं बाहर की तरफ से, डी को छोड़कर, बाकी डी में बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर में ट्रायंगल है, तो इसको चेक कीजिए, स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बी में स्क्वायर नहीं है,
और बी इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपके पास में सेमी सर्कल बना हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड में, यहाँ भी लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट, यहाँ राइट में, यहाँ राइट में, यहाँ पर टॉप में रखें। अकेला डी एक ऐसा जिसमें टॉप में रखें, बाकी सब में लेफ्ट राइट में रखे हुए। अगला देखिए, यहाँ एरो है, दो सर्कल के बीच में निकल रहा है, बीच में डॉट, सभी में डॉट लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एरो का एंड की तरफ देखते तो यहाँ देखिए ये एरो आपके तीन तीन एंड दिखा रहा है, यहाँ पर एक टॉप में, दो नीचे की तरफ, एरो अलग से सेपरेट, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अलग। अगला देखिए, इन दोनों की पोजीशन देखिए तो ये बिल्कुल सेम डिजाइन है दोनों के दोनों, बट इनको टेढ़ा किया हुआ है, तो सेम एंगल पे है ये, अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल पे है। आपका बी बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, तो ये अलग हो गया। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एरो है, नीचे एक स्क्वायर है, स्क्वायर से एरो का फेस ऊपर की तरफ जा रहा है लाइनों की तरफ, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही जा रहा है, ई में भी। डी में देखेंगे तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए आपका डी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर वोवल्स देखें तो वोवल्स इसमें भी है, ए ई आई ओ यू, यू यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, वोवल्स के केस में तो है नहीं। फिर देखते हैं यहाँ पर एक सिंबल इक्वल दिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक सिंबल दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दो सिंबल दिए हुए, स्टार और इक्वल टू, तो ये आपका बिल्कुल डिफरेंट ई निकल गया। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पर भी है, यहाँ भी ट्रायंगल है, बाकी में ट्रायंगल नहीं है। पेंटागन सभी में है, लेकिन पेंटागन का पोजीशन देखिए सबका ऊपर की तरफ है, ये सब ऊपर है, नेचुरल इमेज है, ये टेढ़ी की हुई है, उल्टी की हुई है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो ये अल्टरनेट पे इमेजें रखी हुई हैं, एक मतलब स्क्वायर, एक राइट में, लेफ्ट में आपका एरो, फिर सर्कल। आप अकेले बी में देखेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में रखी हुई, दो दो मतलब अल्टरनेट में नहीं है, तो आपका बी राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो दो इमेजें बाहर की तरफ, यहाँ तीन बाहर की तरफ, यहाँ तीन, यहाँ पर आपके पास में एक दो तीन चार पांच हैं, यानी एक का गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तो यहाँ पर भी एक का गैप है, एक किस चीज का गैप है, एक का गैप है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा लाइन का, किसका, एक लाइन जो कम है, इसकी कितनी भुजाएं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सी में देखेंगे, यहाँ पर दो भुजाओं का कम मतलब कमी हमें फील हो रही है, तो इसलिए सी राइट आंसर रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर भी एक भुजा कम पड़ रही है, यहाँ एक भुजा लगने के बाद ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी एक भुजा लगने के बाद बंद हो जाएगा, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक आर टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये सीधी स्ट्रेट लाइन के साथ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे से, स्ट्रेट आ रही है, ये एक लाइन ऐसी आपकी टेढ़ी होके जा रही है, ई वाली, तो ई आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये एन बना हुआ है, ये भी एन बना हुआ है, ये भी एन बन रहा है, और ये भी एन बन रहा है, ये आपका डी एक ऐसा जो कि आपका अपोजिट एन बन रहा है। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, एक एरो है और दो एक ही साइड में फेस है इनके, यहाँ भी सेम साइड फेस है, नीचे सेम साइड फेस है, सिर्फ बी को छोड़कर, बी में आप देखिए अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, दो अलग अलग पे, तो आपका बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, सर्कल से सर्कल कट हो रहा है और एक ओवल टाइप बन रहा है, ट्रायंगल से ट्रायंगल कट हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर या रोम्बस से रोम्बस कट रहा है, एक रोम्बस बन रहा है, हेक्सागोनल से हेक्सागोनल कट रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है, और यहाँ भी एक क्या बन रहा है आपका स्क्वायर, और ये बोलते हैं यार इसको रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपका राइट आंसर ए हो गया, ना कि ई, तो ए आपका राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये पैरेलल, यहाँ तीन पैरेलल हैं, एक अलग है, यहाँ पैरेलल ये दो हैं, तीन पैरेलल हैं, ये भी अलग हो गया। यहाँ देखिए सारे के सारे पैरेलल हैं, ये सब के सब पैरेलल हैं, तो आपका डी राइट आंसर रहेगा, ऐसा पोजीशन कहीं आपको मिलेगा नहीं। अगला देखिए, अगले में जब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस ई ओ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, एस ई ओ कुछ दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिए सभी में आगे बढ़िएगा, 8 भी लिखा हुआ है, सब में 8 है, यहाँ पर 8 गायब है, 8 की जगह इन्होंने एक स्टार एक्स्ट्रा घुसा दिया, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सब में बाकी 8 भी है, सब कुछ है, सेम है। ये देखिए अगला, यहाँ देखेंगे तो दो सर्कल हैं, सभी में दो दो सर्कल हैं, ठीक है, और ये दो सी हैं उल्टे टाइप में, आमने सामने की तरफ, यानी कि क्लोज कर रहे हैं, यहाँ भी क्लोज हो रहा है, यहाँ भी क्लोज हो रहा है, यहाँ भी, इनमें देखिए इनका फेस अलग बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये बी आपका राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो 13 में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ आपको एरो दिख रहे हैं कई सारे, इन एरो में से कोई तो ऐसा है जो कि मैच कर रहा होगा,
तो हम उसको निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो दो एरो हैं ये सेम डायरेक्शन में है, इसके अलावा कोई दो एरो सेम डायरेक्शन में एक तरफ नहीं होंगे। आप कोशिश कीजिए ढूंढने की, कहीं नहीं मिल रहा है हमें, तो आपका राइट आंसर सी निकल के आ गया। अगला देखिए, या रोम्बस है, ट्रायंगल है, सेम इनकी पोजीशन ऐसे ही रहती है। ये हेक्सागोनल है, पोजीशन ऐसी ही रहती है। पेंटागन की भी ऐसे ही रहती है। ये पेंटागन को उल्टा कर दिया गया है, ये इसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है पेंटागन की, इसलिए राइट आंसर ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ एक टी टाइप बना हुआ है, इसका नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये नीचे, ये उल्टा किया हुआ है, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आप इनकी डिस्टेंस को उनको चेक कीजिएगा, ये दो हैं, इनसे आप लेफ्ट में चले एंटी क्लॉकवाइज तो बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा आई हमारे पास में, ठीक है। इन दो से हम लोग राइट में चले, क्लॉकवाइज चले, तो हमारे पास दो लाइनें आ गई। ऐसा ही फिर आगे बढ़ते हैं, इससे हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमारे पास एक लाइन आ गई, यानी कि ये भी मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दो हो गए एक जैसे, दो लाइन से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास तीन लाइनें आ गई। दो लाइन से हम क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, तो हमारे पास में तीन लाइनें आ गई एक लाइन के बाद, तो ये भी ग्रुप बना लिए। आपका बी अलग हो गया, बिल्कुल अलग। अगला देखिए, यहाँ एक सर्कल है, सर्कल पे आपको इस तरह से आठ आकृतियां दिख रही होंगी, आठ लाइनें दिख रही हैं। यहाँ भी आठ हैं, यहाँ भी आठ हैं, यहाँ भी आठ हैं। यहाँ देखेंगे तो ये बड़ी नजदीक नजदीक भी दी हुई है, दूसरी ये नो भी बन रही हैं, तो ये ओड भी हो रहा है और साथ में ये इनका दूरियां कम कर दी गई। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका देखेंगे तो ये और ये दोनों की डायरेक्शन, सॉरी ये और ये अपोजिट हो रही है, और ये दोनों अपोजिट हो रही है, किसकी, इनकी, ये बिल्कुल अलग हो गया।